हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स इकोनॉमिक टाइम टू ऐसे सब लोग शुरू करते हैं। चलो भाई, कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, जो हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट। बहुत अच्छा चैप्टर, और छोटा सा चैप्टर क्यों, यहां से शुरू करके यहां पर खत्म हो गया, खत्म ही हो गया, शुरू करते हैं खत्म हो गया, क्या बात है। चलो पहली चीज करें तो भाई हम स्टार्ट करेंगे वर्कर से। वर्कर कौन होता है? वर्कर मतलब वो इंसान जो काम कर रहा है, मतलब कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा है जिसके बदले में उसे इनकम हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रही है, हमारी इकोनॉमी में सही हो रहा है। मतलब कोई इंसान जब प्रोडक्टिव काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्कर। बस इंडिविजुअल एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। उसके अलावा टाइप्स ऑफ वर्कर, वर्कर कितने तरह के होते हैं? दो। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है हायर्ड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद की दुकान है, खुद की गोलगप्पे की रेडी है मेरी खुद की, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, खुद का काम। हायर्ड वर्कर मतलब जब मैं किसी के अंडर वर्क करता हूं, जैसे मैंने अपनी सर्विसेज दी जिसके बदले में मुझे रिवॉर्ड मिला, क्या? सैलरी और वेजेस, जो हो जाती है हमारी हायर्ड वर्कर। हार्ड वर्कर दो तरह के होते हैं, पहला होता है कैजुअल वर्कर, फिर होता है रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कर कौन होते हैं? जो दिहाड़ी मजदूर नहीं होते, दिहाड़ीदार, डेली वेजर्स। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना भाई, देखो इनका क्या होता है कि जब इन्हें काम मिल जाता है वो काम कर लेते हैं, लेकिन 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 काफी टाइम होता है जहां पर इन्हें काम भी नहीं मिल पाता। तो जब काम मिल जाता है वो काम कर लेते हैं, नहीं मिलता तो भाई वो अनएम्प्लॉय रहते हैं। तो वो होते हैं कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर जैसे मान लो कि आप लोग एक सेल्समैन हो, तो आप एक शॉप पर जाते हो, वहां पर रेगुलर काम कर रहे हो, एक महीना काम किया, काम करने के बाद आपको सैलरी मिलती है। लेकिन कैजुअल वर्कर्स में ऐसा नहीं है, वो रेगुलर काम नहीं करते। फिर आगे लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई, अब एक मैं चीज सही कर दूं, क्लियर कर दूं। लेबर और एक एक चीज होती है लेबरर। मतलब मुझे किसी इंसान ने कहा, समझो, मुझे किसी इंसान ने कहा तुम 10 बोरियां उठाकर नीचे रख दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं हूं लेबरर। अब मैंने गया, मैंने वहां पर 10 बोरियां उठाकर नीचे रख दी, जो मैंने काम किया वो होती है लेबर। मतलब एक इंसान, इंसान जो है वो है लेबरर, जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड की वो होती है लेबर। समझे? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो लेबर सप्लाई मतलब, तो उस इंसान ने मुझे कहा कि मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तू मुझे 1000 रुपए देना ना, मैं ऐसा करूंगा 6 घंटे तेरी बोरियां उठवाने में हेल्प कर दूंगा। एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर मैं कितनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूं, वो क्या होती है, मेरी लेबर सप्लाई। लेबर क्या हो जाती है, मेरी सर्विसेज। सप्लाई मतलब कि जितना वेज रेट मिल रहा है उसके बदले में कितने घंटे काम करना चाहता हूं। अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर आर विलिंग टू ऑफर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर वेज रेट। ये तो अच्छी बात है। लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, कुछ वर्कर जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो विलिंग टू वर्क है, मतलब वो अभी काम नहीं कर रहे लेकिन काम करना चाहते हैं। कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, इन दोनों के टोटल को हम क्या कहते हैं, लेबर फोर्स। जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं वर्क फोर्स, जो लोग विलिंग टू वर्क है उन्हें कहेंगे अभी तो वो अनएम्प्लॉय है भाई बंदे। ठीक है, तो ये सब चीजें हो जाती है। अब आसान भाषा में वो पूछ रहे हैं पार्टिसिपेशन रेट, मतलब हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, वो हो जाता है हमारा पार्टिसिपेशन रेट। मतलब टोटल पॉपुलेशन में से टोटल वर्क फोर्स कौन है, मतलब एक्चुअल में कौन काम कर रहा है, ठीक है, उसका रेट बताया गया, मल्टीप्लाई 100 करके रेट निकालोगे। आसान, बहुत आसान है। और कैसे पता चलेगा? टोटल वर्कफोर्स ऊपर रखनी है, क्योंकि उन्होंने यही तो पूछा है कि एक्चुअल वाले बंदे कौन है, तो एक्चुअल वाला ऊपर रख दिया उन्होंने। चलो जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? देखो उसने क्या बोला, ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉबलेस, जॉबलेस मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। अगर मान लो कि भाई हमारे देश में ग्रोथ हो रही है, मतलब जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी मतलब हमारे देश में प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्शन हमने सुना था प्रोडक्शन होती है दो चीजों की हेल्प से, या तो ह्यूमन रिसोर्स की हेल्प से या टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अगर मशीनों की हेल्प से ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब हमारे देश में एक साइड पर अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। बिल्कुल ठीक है ना? इन्होंने भी यही कहा, जॉबलेस ग्रोथ मतलब हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट की हेल्प से नहीं बढ़ रही है। कैजुअलाइजेशन का मतलब हमारे देश में कैजुअल वर्कर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लोगों को रेगुलर वर्क नहीं मिल रहा है। यस, क्यों ऐसा हो रहा है? सीधा हिसाब है भी, हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, हमारे देश में जिस हिसाब से लोग हैं उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा जो स्किल्ड पर्सन होते हैं उन्हें रेगुलर काम नहीं मिल पाता, लेकिन कोई काम तो करना है तो वो कैजुअल की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो भाई क्या है, और उसके अलावा एक और चीज होती है। अब जैसे मान लो आपको कोई इंसान हायर करता है, तो वो आपको क्या करता है, 1 महीना काम करवाता है, 1 महीना काम करवाने के बाद आपको सैलरी दे देता है। ठीक है, लेकिन अब वो अपने माइंडसेट से सोचे कि भाई क्या हर दिन सेम काम होगा, मतलब किसी दिन ऐसा भी आएगा ना जिस दिन उसको काम बिल्कुल नहीं होगा, तो वो इंसान क्या सोचता है, ऐसा करते हैं कैजुअल वर्कर को हायर करते हैं। जिस दिन काम है कैजुअल वर्कर को हायर करते हैं कि पैसा दे देंगे, काम नहीं है उस दिन हम नहीं लेकर आएंगे, तो इस हिसाब से कैजुअलाइजेशन बढ़नी शुरू होगी। तो भाई गलत बात है, वैसे दुख है,
फिर आ गया इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? इनफॉर्मलाइजेशन का सिंपल मतलब ये है कि लोग फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव करना शुरू हो गए। तो ये समझते हैं फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। फॉर्मल सेक्टर मतलब जो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, और जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस जहां पर 10 लोगों से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो सारे होते थे फॉर्मल सेक्टर। मतलब एक सिस्टमैटिक सेक्टर जहां पर पीएफ वगैरह वगैरह, जहां पर आपको सोशल सिक्योरिटी वगैरह मिलती है, ठीक है, वो सारे सेक्टर हो जाते हैं फॉर्मल सेक्टर। और जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉर्मल वर्कर्स। फॉर्मल वर्कर्स को क्या मिलता है? उसको मिलती है सोशल सिक्योरिटीज और प्रोटेक्टेड होते हैं बाय लेबर लॉज। मतलब लेबर लो क्या बोलता है कि भाई इससे कम वेज रेट नहीं होनी चाहिए, इससे कम सैलरीज नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा घंटे तुम काम नहीं करवा सकते, अलग अलग तरह की चीजें होती है। तो ये प्रोटेक्टेड होते हैं, ये वाले लोग क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ये भी ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं होता। इनफॉर्मल सेक्टर होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पर क्या होता है, जो लोग यहां पर काम करते हैं वो होते हैं इनफॉर्मल वर्कर। इन लोगों को कोई भी सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिलता, पीएफ वगैरह तो नहीं करता भाई दिहाड़ीदार वालों को, और ना ही ये प्रोटेक्टेड होते लेबर लॉ के। मतलब भाई लोग इनसे चाहे तो कम रेट के ऊपर ज्यादा घंटे भी काम करवा सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। ऐसा होता है, अभी भी होता है। वैसे तो फॉर्मल जगह में भी होता है पर इनफॉर्मल में भी होता है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सिंपल है भाई, एक इंसान काम करना चाहता है, एबल है काम करने के, लायक है काम करने के, स्किल्स है उसके पास, जितना पैसा जितनी पगार तुम दोगे उस पगार पे काम करना चाहता है, लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा, वो हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? पीपल आर एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट नॉट गेटिंग वर्क। काम ही नहीं मिल रहा, तुम बात करो। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट दो तीन तरह की होती है भाई, हमें दो बताया तो दो लिख देते हैं। पहले तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती थी आप लोग को याद है? क्या लिखा था भाई? एक प्लॉट है जहां पर 5 लोग काम करना चाहते हैं लेकिन घर के 10 लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो क्या 10 लोग के काम करने से क्या प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी, फसल और ज्यादा उग जाएगी? ऐसा नहीं है। अगर वो 5 लोगों का काम है तो प्रोडक्शन तो उतनी ही होगी। दे आर प्रिटेंडेड टू बी एम्प्लॉय बट एक्चुअली दे आर नॉट। तो सिंपल है, ये होते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। होते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल मतलब यार देखो, हम अच्छे लेवल की बात करते हैं। मान लो कि आपकी है नींबू पानी बनाने की फैक्ट्री। अब नींबू पानी कम बिकेगा ज्यादा? लेमन की फैक्ट्री, लेमन कब बिकेगा? लेमन बिकेगा हमारा गर्मियों में, कड़कती धूप में। सर्दी में बिकेगा नहीं। सर्दियां कब होती? 2-3 महीने जितनी भी, उस टाइम की क्या हो जाएगी? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इंसान को काम तो नहीं मिलेगा। या मान लो कि आपकी वुलन्स बनाने की कोई भी फैक्ट्री है, तो वुलन्स कब ज्यादा बिकती है? वुलन्स बिकती है हमारी सर्दियों में, तो गर्मियों में पहने लोग नहीं, तो गर्मियों में लोग नहीं पहनेंगे, तो वो हो जाती है हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कौन से कॉजेज अभी क्या रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में? ये तो आप लोग को ये पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे देश में क्या है? भ्रष्टाचार, करप्शन, पॉपुलेशन। इन्होंने क्या लिखा है? इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश में इतनी नहीं है। भाई देखो, हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ है लेकिन तरीके से नहीं है ना? इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं है। हमारा रुपया गिर चुका है, आप लोग को पता होगा, काफी ज्यादा गिर गया है। पॉपुलेशन हमारे देश की दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। 2 बच्चे अच्छे वगैरह, वो वाले कंसेप्ट लोग देख नहीं लग रहा। एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन है भाई, ये तो सबको है। एग्रीकल्चर में भाई लैक ऑफ फैसिलिटी है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में आउटपुट नहीं मिल पाती लोगों को, और लोग अच्छी प्रोडक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर का मतलब क्या? कि मान लो कि कोई घर है जिसमें 5 लोग काम कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम उन्हें कहेंगे, क्या कहते हैं? वर्क फोर्स कहते हैं उन्हें, वर्क फोर्स कह रहे हैं। अब 5 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत थोड़ी थोड़ी सैलरी मिल रही है, लेकिन वही काम अगर वो कोई और स्टेट में, कोई और जगह पर जाकर करेंगे, बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन वो क्या ऐसा करते हैं? नहीं करते, क्योंकि वो मोबाइल ही नहीं हो पाते। वो जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते भाई? उनकी मर्जी, नहीं जाते। अगर जब हम घर छोड़कर कहीं जाएंगे तभी हम अपनी एक्चुअल वैल्यू पहचान पाएंगे, लोग नहीं समझ पाते। चलो, ये मोबिलिटी ना होना भी तो बहुत मुश्किल बात है। मोबिलिटी होगी, जैसे मान लो आप यूपी से लोग पंजाब में आते हैं, यूपी में उतनी इनकम नहीं अर्न कर पाते जितनी पंजाब में कर लेते हैं। ग्रोथ करता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करता है। तो ये सारी चीजें होती है। गवर्नमेंट क्या करेगी अब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए? गवर्नमेंट 2 तरीके करती है। पहले सीधा सा, पहला तो भाई डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे देती है। जैसे भाई गवर्नमेंट बैंक्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेस होता है वहां पर वो हायर करती है लोगों को। ये होता है डायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट तरीका मतलब कि वो बाकी सारी एंटरप्राइजेस जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है उन्हें प्रमोट करती है। अब मान लो एक इंसान नई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो वो कहेगी भाई तुम इस एरिया में लगा, अगर जिस एरिया में भी लगाएगा वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सारा चैप्टर खत्म भी हो जाता है। छोटा सा स्मॉल चैप्टर।